अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ मसरूफियत की वजह से बेटा लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर सका अपने चैनल पे, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि सर एसएसटी के एग्ज़ाम करीब हैं, आप उस हवाले से कोई लेक्चर करें। तो आज मेरा एसएसटी के हवाले से पहला लेक्चर है लॉगरिथम्स के चैप्टर का। ये जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, ये लॉगरिथम्स का पहला टॉपिक है, क्योंकि लॉगरिथम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका हमारा पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, लॉगरिथम्स का चैप्टर है। ठीक है, ये 9th क्लास का पहला टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो हम इसका स्टार्ट लेते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, छोटा सा टॉपिक है, आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फटाफट और एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, हमने यहाँ पर लिखा है कि जो साइंटिफिक नोटेशन होता है ना, साइंटिफिक नोटेशन वेरी स्मॉल वैल्यूज एंड वेरी लार्ज वैल्यूज एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो एक बड़ा स्पेसिफिक मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी सी वैल्यूज को एक स्पेसिफिक मेथड में लिखते हैं, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी सी वैल्यूज को एक स्पेसिफिक मेथड में लिखते हैं, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिखी, ये एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू नहीं है, एक बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। अगर कोई कहे कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमने करना है कुछ यूं, हमने लिखा सॉल्यूशन, एक दफा वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, सेम 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हमने अपनी ही तरफ से यहां से पॉइंट स्टार्ट करना है, हमने अपनी तरफ से यहां से एक पॉइंट स्टार्ट करना है, जो है नहीं लेकिन स्टार्ट करना है, इसकी नेचर है। यहां से एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे और वो पॉइंट है नहीं, हमने लगाना है, मतलब स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट किया 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 और यहां पर पॉइंट का यूज करना है। जो लास्ट वाला नंबर होगा उसके पहले हमने पॉइंट यूज करना है, जो लास्ट वाला नंबर होगा उससे पहले हमने पॉइंट यूज करना है। अब चाहे यहां पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैं हूं या आप हो, आखिर वाले से पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये क्या होगा, अब हम इसे लिखेंगे 4.34 मल्टीप्लाई, साइंटिफिक नोटेशन में यहां पर मल्टीप्लाई देना है और 10 लिखना है। हर साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई और 10 कांस्टेंट है, मतलब लिखना ही लिखना है। हर साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करनी है ना वैल्यूज को, जब कन्वर्ट करना है वैल्यूज को, हर साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लाई और 10 जरूर लिखना है। अब इसके ऊपर पावर देनी है, वो पावर कैसे देनी है, वो इस तरह देनी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस गोद में, इसकी गोद में देखें कितने डिजिट्स हैं। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 9। अंडरस्टैंड, इट इज अ स्पेसिफिक मेथड, इट इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। ये एक पर्टिकुलर मेथड है, हमने इसको, ये एक सिंपल फॉर्म को एक पर्टिकुलर मेथड में लिख दिया, इसे ही कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास हो गई साइंटिफिक नोटेशन, 4.34 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। अब यकीनन सोच रहे होंगे कैंडिडेट्स कि सर ने जीरोस नहीं लिखे, नंबर लिखे, इसकी नेचर है, ये जीरोस नहीं लिखने। आपको पता है ना, पॉइंट के बाद नंबर्स तो लिखे जाते हैं, लेकिन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।
ठीक है, इसे ही कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आसान सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ली 3 0 0। अंडरस्टैंड? कोई कहे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद वैल्यू उतारी 3 0 और 0। अंडरस्टैंड? अब इसे यहां से पॉइंट स्टार्ट करना है, ठीक है, और ये देखें, अब हम इसको लिखेंगे 3.33 0 नहीं, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई 10, यहां से लेकर यहां तक इसकी गोद में कितने नंबर्स आए? 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? यहां पर पावर हो जाएगी 4। ठीक है बेटा, 3.33 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अंडरस्टैंड? यही है साइंटिफिक नोटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। क्यों? आप लोगों का फायदा है, क्योंकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप लोगों के ही काम आएंगे। ठीक है, आपको बहुत सुइटेबल होंगे सब लेक्चर्स और आपके काफी काम आने वाले हैं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, एसएसटी के बिल्कुल हवाले से पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, कोई लंबी डिटेल नहीं, कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन है वह। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ मसरूफियत की वजह से बेटा लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर सका अपने चैनल पे, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर एसएसटी के एग्ज़ाम करीब हैं, आप उस हवाले से कोई लेक्चर करें। तो आज मेरा एसएसटी के हवाले से पहला लेक्चर है लॉगरिथम्स के चैप्टर का। ये जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, ये लॉगरिथम्स का पहला टॉपिक है, क्योंकि लॉगरिथम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका हमारा पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, लॉगरिथम्स का चैप्टर है। ठीक है, ये 9th क्लास का पहला टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो हम इसका स्टार्ट लेते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, छोटा सा टॉपिक है, आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फटाफट और एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, हमने यहाँ पर लिखा है कि जो साइंटिफिक नोटेशन होता है ना, साइंटिफिक नोटेशन वेरी स्मॉल वैल्यूज एंड वेरी लार्ज वैल्यूज एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो एक बड़ा स्पेसिफिक मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी सी वैल्यूज को एक स्पेसिफिक मेथड में लिखते हैं, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी सी वैल्यूज को एक स्पेसिफिक मेथड में लिखते हैं, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिखी, ये एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू नहीं है, एक बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। अगर कोई कहे कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। हमने करना है कुछ यूं, हमने लिखा सॉल्यूशन, एक दफा वैल्यू लिख दें, ठीक है, सेम 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? हमने अपनी ही तरफ से यहां से पॉइंट स्टार्ट करना है, हमने अपनी तरफ से यहां से एक पॉइंट स्टार्ट करना है, जो है नहीं लेकिन स्टार्ट करना है, इसकी नेचर है। यहां से एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे और वो पॉइंट है नहीं, हमने लगाना है, मतलब स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट किया 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 और यहां पर पॉइंट का यूज करना है। जो लास्ट वाला नंबर होगा उसके पहले हमने पॉइंट यूज करना है, जो लास्ट वाला नंबर होगा उससे पहले हमने पॉइंट यूज करना है।
अब चाहे यहां पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैं हूं या आप हो, आखिर वाले से पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये क्या होगा, अब हम इसे लिखेंगे 4.34 मल्टीप्लाई, साइंटिफिक नोटेशन में यहां पर मल्टीप्लाई देना है और 10 लिखना है। हर साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई और 10 कांस्टेंट है, मतलब लिखना ही लिखना है। हर साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करनी है ना वैल्यूज को, जब कन्वर्ट करना है वैल्यूज को, हर साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लाई और 10 जरूर लिखना है। अब इसके ऊपर पावर देनी है, वो पावर कैसे देनी है, वो इस तरह देनी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसकी गोद में देखें कितने डिजिट्स हैं। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 9। अंडरस्टैंड? इट इज अ स्पेसिफिक मेथड, इट इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। ये एक पर्टिकुलर मेथड है। हमने इसको, ये एक सिंपल फॉर्म को एक पर्टिकुलर मेथड में लिख दिया, इसे ही कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास हो गई साइंटिफिक नोटेशन 4.34 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। अब यकीनन सोच रहे होंगे कैंडिडेट्स कि सर ने जीरोस नहीं लिखे, नंबर लिखे। इसकी नेचर है, ये जीरोस नहीं लिखने। आपको पता है ना, पॉइंट के बाद नंबर्स तो लिखे जाते हैं, लेकिन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ठीक है, इसे ही कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आसान सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ली 3 0 0। अंडरस्टैंड? कोई कहे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद वैल्यू उतारी 3 3 0 और 0। अंडरस्टैंड? अब इसे यहां से पॉइंट स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये देखें, अब हम इसको लिखेंगे 3.33 0 नहीं, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई 10। यहां से लेकर यहां तक इसकी गोद में कितने नंबर्स आए, 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? यहां पर पावर हो जाएगी 4। ठीक है बेटा, 3.33 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अंडरस्टैंड? यही है साइंटिफिक नोटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। क्यों? आप लोगों का फायदा है, क्योंकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप लोगों के ही काम आएंगे। ठीक है, आपको बहुत सुइटेबल होंगे सब लेक्चर्स और आपके काफी काम आने वाले हैं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, एसएसटी के बिल्कुल हवाले से पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। कोई लंबी डिटेल नहीं, कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन है वही। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।